कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, पांचालों, चेदियों और केक्यों से घिरे हुए भीमसेन को स्वयं वैकर्तन कर्ण ने बाणों द्वारा अवरुद्ध करके उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तदंतर सम्रांगण में कर्ण ने भीमसेन के देखते देखते चेदी, कारुष और सृंजय महारथियों का संहार आरंभ कर दिया। तब भीमसेन ने भी रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को छोड़कर जैसे आग घास फूस को जलाती है, उसी प्रकार कौरवसेना को दग्ध करने के लिए उस पर आक्रमण किया। सूतपुत्र कर्ण ने सम्रांगण में सहस्रों पांचाल, केकय तथा सृंजय योद्धाओं को, जो महाधनुर्धर थे, मार डाला। अर्जुन संशप्त को की भीमसेन कौरवों तथा कर्ण पांचालों की सेना में घुसकर युद्ध करते थे। इन तीनों महारथियों ने बहुत से शत्रुओं का संहार कर डाला। अग्नि के समान तेजस्वी इन तीनों वीरों द्वारा दग्ध होते हुए क्षत्रिय सम्रांगण में विनाश को प्राप्त हो रहे थे। राजन, यह सब आपकी कुमंत्रणा का फल है। भरतश्रेष्ठ। तब दुर्योधन ने कुपित होकर 9 बाणों से नकुल तथा उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया। जनेश्वर, इसके बाद अमेय आत्मबल से संपन्न आपके पुत्र ने एक क्षुरप्र के द्वारा सहदेव की सुवर्ण में ध्वजा काट डाली। राजन, तत्पश्चात समरभूमि में आपके पुत्र को क्रोध में भरे हुए नकुल ने 7 और सहदेव ने 5 बाण मारे। वे दोनों श्रेष्ठ वीर समस्त धनुर्धारियों में प्रधान थे। दुर्योधन ने कुपित होकर उन दोनों की छाती में 5-5 बाण मारे। राजन, फिर सहसा उसने 2 भल्लों से नकुल और सहदेव के धनुष काट डाले तथा उन दोनों को भी 21 बाणों से घायल कर दिया। फिर वे दोनों वीर इंद्रधनुष के समान सुंदर दूसरे श्रेष्ठ धनुष लेकर युद्धस्थल में देवकुमारों के समान सुशोभित होने लगे। तत्पश्चात जैसे 2 महामेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा करते हों, उसी प्रकार दोनों वेगशाली बंधु नकुल और सहदेव भाई दुर्योधन पर युद्ध में भयंकर बाणों की वृष्टि करने लगे। महाराज, तब आपके महारथी पुत्र ने कुपित होकर उन दोनों महाधनुर्धर पांडुपुत्रों को बाणों द्वारा आगे बढ़ने से रोक दिया। भारत, उस समय केवल मंडलाकार धनुष ही दिखाई देता था और उससे चारों ओर छूटने वाले बाण सूर्य की किरणों के समान संपूर्ण दिशाओं को ढके हुए दृष्टिगोचर होते थे। उस समय जब आकाश आच्छादित होकर बाणमय हो रहा था, तब नकुल और सहदेव ने आपके पुत्र का स्वरूप काल, अंतक एवं यमराज के समान भयंकर देखा। आपके पुत्र का वह पराक्रम देखकर सब महारथी ऐसा मानने लगे कि माद्री के दोनों पुत्र मृत्यु के निकट पहुंच गए। राजन, तब पांडव सेनापति द्रुपद पुत्र महारथी धृष्टद्युम्न जहां राजा दुर्योधन था, वहां जा पहुंचे। महारथी शूरवीर माद्री कुमार नकुल सहदेव को लांघकर धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों की मार से आपके पुत्र को रोक दिया। तब अमेय आत्मबल से संपन्न आपके अमर्षशील पुत्र पुरुषरत्न दुर्योधन ने हंसते हुए 25 बाण मारकर धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। तदंतर अमेय आत्मबल से संपन्न आपके अमर्षशील पुत्र ने 65 बाणों से धृष्टद्युम्न को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। आर्य, फिर राजा दुर्योधन ने युद्धस्थल में एक तीखे क्षुरप्र से धृष्टद्युम्न के बाण सहित धनुष और दस्ताने को भी काट दिया। शत्रुसूदन धृष्टद्युम्न ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर वेगपूर्वक दूसरा धनुष हाथ में ले लिया, जो भार सहने में समर्थ और नवीन था। उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। सारे शरीर में घाव हो रहे थे। वे महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न वेग से जलते हुए अग्निदेव के समान शोभा पा रहे थे। धृष्टद्युम्न ने भरतश्रेष्ठ दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके ऊपर फुफकारते हुए सर्पों के समान 15 नाराज छोड़े। शिला पर तेज किए हुए कंकड़ और मयूर के पंखों से युक्त वे बाण राजा दुर्योधन के सुवर्णमय कवच को छेदकर बड़े वेग से पृथ्वी में समा गए। महाराज, उस समय अत्यंत घायल हुआ आपका पुत्र वसंत ऋतु में खिले हुए महान पलाश वृक्ष के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उसका कवच कट गया था और शरीर नाराजों के प्रहार से जर्जर कर दिया गया था। उस अवस्था में उसने कुपित होकर एक भल से धृष्टद्युम्न के धनुष को काट डाला।
राजन, धनुष कट जाने पर धृष्टद्युम्न की दोनों भौहों के साथ मध्य भाग में राजा दुर्योधन ने तुरंत ही 10 बाणों का प्रहार किया। कारीगर के द्वारा साफ किए गए वे बाण धृष्टद्युम्न के मुख की ऐसी शोभा बढ़ाने लगे मानो मधुलोभी भ्रमर प्रफुल्ल कमल पुष्प का रसास्वादन कर रहे हों। महामना धृष्टद्युम्न ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर बड़े वेग से दूसरे धनुष और 16 भल्ल हाथ में ले लिए। उनमें 5 भल्लों द्वारा दुर्योधन के सारथी और घोड़ों को मारकर एक भल्ल से उसके सुवर्णभूषित धनुष को काट डाला। तत्पश्चात 10 भल्लों से द्रुपद कुमार ने आपके पुत्र के सब सामग्रियों सहित रथ, छत्र, शक्ति, खड्ग, गदा और ध्वज काट दिए। समस्त राजाओं ने देखा कि कुरुराज दुर्योधन का सोने के अंगदों से विभूषित नागचिह्न युक्त विचित्र मणिमय एवं सुंदर ध्वज कटकर धराशायी हो गया है। भरत श्रेष्ठ, रणभूमि में जिसके कवच और आयुध छिन्न भिन्न हो गए थे, उस रथहीन दुर्योधन की उसके सगे भाई सब ओर से रक्षा करने लगे। राजन, इसी समय दंडधार धृष्टद्युम्न के देखते देखते राजा दुर्योधन को अपने रथ पर बिठाकर बिना किसी घबराहट के रणभूमि से दूर हटा ले गया। राजा दुर्योधन का हित चाहने वाला महाबली कर्ण सात्यकी को परास्त करके रणभूमि में भयंकर बाण धारण करने वाले द्रोणहंता धृष्टद्युम्न के सामने गया। उस समय शनिपौत्र सात्यकी अपने बाणों से कर्ण को पीड़ा देते हुए तुरंत उसके पीछे पीछे गए, मानो कोई गजराज अपने दोनों दांतों से दूसरे गजराज की जांघों में चोट पहुंचाता हुआ उसका पीछा कर रहा था। भारत, कर्ण और धृष्टद्युम्न के बीच में खड़े हुए आपके महामनस्वी योद्धाओं का पांडव सैनिकों के साथ महान संग्राम हुआ। उस समय पांडवों तथा हम लोगों में से कोई भी योद्धा युद्ध से मुंह फेर कर पीछे हटता नहीं दिखाई दिया। तब कर्ण ने तुरंत ही पांचालों पर आक्रमण किया। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, मध्याह्न की वेला में दोनों पक्षों के हाथी, घोड़ों और मनुष्यों का संहार होने लगा। महाराज, विजय की इच्छा रखने वाले समस्त पांचाल योद्धा कर्ण पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे पक्षी वृक्ष की ओर उड़े जाते हैं। अधिरथ पुत्र कर्ण कुपित हो विजय के लिए प्रयत्नशील, मनस्वी एवं अग्रगामी वीरों को मानो चुन चुनकर बाण समूहों द्वारा मारने लगा। वह व्याघ्रकेतु, सुशर्मा, एक, चित्र, उग्रायुध, जय, शुक्ल, रोचमान और दुर्जय वीर सिंहसेन पर जा चढ़ा। उन सभी वीरों ने रथमार्ग से आकर युद्धभूमि में शोभा पाने तथा कुपित होकर बाणों की वर्षा करने वाले नरश्रेष्ठ कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। नरेंद्र, प्रतापी राधापुत्र कर्ण ने दूर से युद्ध करने वाले उन 8 वीरों को 8 पैने बाणों से घायल कर दिया। महाराज, तदंतर प्रतापी सूतपुत्र ने कई हजार युद्ध कुशल योद्धाओं को मार डाला। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए कर्ण ने सम्रांगण में जिष्णु, जिष्णुकर्मा, देवापी, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायुध, हरि, सिंहकेतु, रोचमान तथा महारथी शलभ, इन चेदिदेशीय महारथियों का संहार कर डाला। इन वीरों के प्राण लेते समय रक्त से भीगे अंगों वाले सूतपुत्र कर्ण का शरीर प्राणियों का संहार करने वाले भगवान रुद्र के विशाल शरीर की भांति देदीप्यमान हो रहा था। भारत, वहां कर्ण के बाणों से घायल हुए हाथी विशाल सेना को व्याकुल करते हुए भयभीत ही चारों ओर भागने लगे। कर्ण के बाणों से आहत होकर सम्रांगण में नाना प्रकार के आर्तनाद करते हुए वज्र के मारे हुए पर्वतों के समान धराशायी हो रहे थे। सूतपुत्र कर्ण के रथ के मार्ग में सब ओर गिरते हुए हाथियों, घोड़ों, मनुष्यों और रथों के द्वारा वहां सारी पृथ्वी पट गई थी। कर्ण ने उस समय रणभूमि में जैसा पराक्रम किया था, वैसा न तो भीष्म, न द्रोणाचार्य और न आपके दूसरे कोई योद्धा ही कर सके थे। महाराज, सूतपुत्र ने हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल मनुष्यों दल में घुसकर बड़ा भारी संहार मचा दिया था। जैसे सिंह मृगों के झुंड में निर्भय विचरता दिखाई देता है, उसी प्रकार कर्ण पांचालों की सेना में निर्भीक के समान विचरण करता था। जैसे भयभीत हुए मृगसमूहों को सिंह सब ओर खदेड़ता है, उसी प्रकार कर्ण पांचालों के रथ समूहों को भगा रहा था। जैसे मृग सिंह के मुख के समीप पहुंचकर जीवित नहीं बचते,
उसी प्रकार पांचाल महारथी कर्ण के निकट पहुंचकर जीवित नहीं रह पाते थे। भरतनंदन, जैसे जलती आग में पड़ जाने पर सभी मनुष्य दग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार सृंजय सैनिक रणभूमि में से कर्णरूपी अग्नि से जलकर भस्म हो गए। भारत, कर्ण ने चेदी, केकय और पांचाल योद्धाओं में से बहुत से शूरसम्मत रथियों को नाम सुनाकर मार डाला। राजन, कर्ण का पराक्रम देखकर मेरे मन में यही निश्चय हुआ कि युद्धस्थल में एक पांचाल योद्धा सूतपुत्र के हाथ से जीवित नहीं छूट सकता, क्योंकि सूतपुत्र बारंबार युद्धस्थल में पांचालों का ही विनाश कर रहा था। उस महास्मर में कर्ण को पांचालों का संहार करते देख धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत कुपित होकर उस पर धावा बोल दिया। आर्य, धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्र तथा दूसरे सैकड़ों मनुष्य शत्रुनाशक राधापुत्र कर्ण को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। शिखंडी, सहदेव, नकुल, शतानीक, जन्मेजय, सात्यकी तथा बहुत से प्रभद्रकगण, ये सभी अमित तेजस्वी वीर युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न के आगे होकर बाण बरसाने वाले कर्ण पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए विचरने लगे। सूतपुत्र ने सम्रांगण में अकेला होने पर भी जैसे गरुड़ अनेक सर्पों पर एक साथ आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार बहुसंख्यक चेदी, पांचाल और पांडवों पर आक्रमण किया। प्रजानाथ, उन सबके साथ कर्ण का वैसा ही भयानक युद्ध हुआ जैसा पूर्व काल में देवताओं का दानवों के साथ हुआ था। जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण अंधकार राशि को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार एक ही कर्ण ने ढेर के ढेर बाणवर्षा करने वाले उन समस्त महाधनुर्धरों को बिना किसी व्यग्रता के नष्ट कर दिया। जिस समय राधापुत्र कर्ण पांडवों के साथ उलझा हुआ था, उसी समय महाधनुर्धर भीमसेन क्रोध में भरकर यमदंड के समान भयंकर बाणों द्वारा बाहलीक, केकय, मत्स्य, वसातीय, मद्र तथा सिंधुदेशीय सैनिकों का सब ओर से संहार कर रहे थे। वे युद्धभूमि में अकेले ही इन सबके साथ युद्ध करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां भीमसेन के नाराचों द्वारा मर्मस्थानों में घायल हुए हाथी सवारों हित धराशायी हो इस पृथ्वी को कंपित कर देते थे। जिनके सवार मारे गए थे, वे घोड़े और पैदल सैनिक भी युद्धस्थल में छिन्न भिन्न हो मुंह से बहुत सा रक्त वमन करते हुए प्राणशून्य होकर पड़े थे। सहस्त्रों रथी रथ से नीचे गिरा दिए गए थे। उनके अस्त्र शस्त्र भी गिर चुके थे। वे सब के सब क्षतविक्षत ही भीमसेन के भय से भीत एवं प्राणहीन दिखाई दे रहे थे। भीमसेन के बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथियों, घुड़सवारों, सारथियों, पैदलों, घोड़ों और हाथियों की लाशों से वहां की धरती आच्छादित हो गई थी। उस महास्मर में दुर्योधन की सारी सेना भीमसेन के भय से पीड़ित हो स्तब्ध सी खड़ी थी। उत्साह शून्य, घायल, निश्चेष्ट, भयंकर और अत्यंत दीन सी प्रतीत होती थी। नरेश्वर, जिस समय ज्वार न उठने से जल स्वच्छ एवं शांत हो, उस समय जैसे समुद्र निश्चल दिखाई देता है, उसी प्रकार आपकी सारी सेना निश्चेष्ट खड़ी थी। यद्यपि आपके सैनिकों में क्रोध, पराक्रम और बल की कमी नहीं थी, तो भी घमंड चूर चूर हो गया था। इसलिए उस समय आपके पुत्र की वह सारी सेना तेजोहीन सी प्रतीत होती थी। भरत श्रेष्ठ, परस्पर मार खाती हुई वह सेना रक्त के प्रवाह में डूबकर खून से लथपथ हो गई थी और एक दूसरे की चोट खाकर विनाश को प्राप्त हो रही थी। सूतपुत्र कर्ण रणभूमि में कुपित हो पांडव सेना को और भीमसेन कौरव सैनिकों को खदेड़ते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। जब इस प्रकार अद्भुत दिखाई देने वाला वह भयंकर संग्राम चल ही रहा था, उस समय दूसरी ओर विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन सेना के मध्य भाग में बहुत से संशप्तकों का संहार करके भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, युद्ध करती हुई इस संशप्तक सेना के पांव उखड़ गए हैं। ये संशप्तक महारथी अपने अपने दल के साथ भागे जा रहे हैं। जैसे मृगसिंह की गर्जना सुनकर हतोत्साह हो जाते हैं, उसी प्रकार ये लोग मेरे बाणों की चोट सहन करने में असमर्थ हो गए हैं। उधर वह सृंजयों की विशाल सेना भी महास्मर में विदीर्ण हो रही है। श्री कृष्ण वह हाथी की रस्सी के चिन्ह से युक्त बुद्धिमान कर्ण का ध्वज दिखाई दे रहा है।
वह राजाओं की सेना के बीच सानंद विचरण कर रहा है। जनार्दन, आप तो जानते ही हैं कि कर्ण कितना बलवान तथा पराक्रम प्रकट करने में समर्थ हैं। अत रणभूमि में दूसरे महारथी उसे जीत नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण, जहां यह कर्ण हमारी सेना को खदेड़ रहा है, वहीं चलिए। रणभूमि में संशप्तकों को छोड़कर अब महारथी सूतपुत्र के ही पास रथ ले चलिए। मुझे यही ठीक जान पड़ता है, अथवा आपको जैसा जंचे वैसा कीजिए। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे हंसते हुए से कहा, पांडुनंदन, तुम शीघ्र ही कौरव सैनिकों का संहार करो राजन। तदंतर श्री कृष्ण के द्वारा हाके गए हंस के समान श्वेत रंग वाले घोड़े श्री कृष्ण और अर्जुन को लेकर आपकी विशाल सेना में घुस गए। श्री कृष्ण द्वारा संचालित हुए उन सुवर्णभूषित श्वेत अश्वों के प्रवेश करते ही आपकी सेना में चारों ओर भगदड़ मच गई। जैसे कोई विमान स्वर्गलोक में प्रवेश कर रहा हो, उसी प्रकार चंचल पताकाओं से युक्त वह कपिध्वज रथ मेघों की गर्जना के समान घोष करता हुआ उस सेना में जा घुसा। उस विशाल सेना को विदीर्ण करके उसके भीतर प्रविष्ट हुए वे दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन अपने महान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनके मन में शत्रुओं के प्रति क्रोध भरा हुआ था और उनकी आंखें रोष से लाल हो रही थीं। जैसे यज्ञ में ऋत्विजों द्वारा विधिपूर्वक आवाहन किए जाने पर दोनों अश्विनी कुमार नामक देवता पदार्पण करते हैं, उसी प्रकार युद्ध निपुण वे श्री कृष्ण और अर्जुन भी मानो आह्वान किए जाने पर रणयज्ञ में पधारे थे। जैसे विशाल वन में ताली की आवाज से कुपित हुए दो हाथी दौड़े आ रहे हों, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए वे दोनों पुरुष सिंह बड़े वेग से बढ़े आ रहे थे। अर्जुन रथसेना और घुड़सवारों के समूह में घुसकर पाशधारी यमराज के समान कौरव सेना के मध्य भाग में विचरने लगे। भारत, युद्ध में पराक्रम प्रकट करने वाले अर्जुन को आपकी सेना में घुसा हुआ देख आपके पुत्र दुर्योधन ने पुन संशप्तगणों को उन पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। महाराज, तब 1000 रथ, 300 हाथी, 14,000 घोड़े और लक्ष्य वेध में निपुण सर्वत्र विख्यात एवं शौर्य संपन्न 2 लाख पैदल सैनिक साथ लेकर संशप्तक महारथी कुंती कुमार पांडुनंदन अर्जुन को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करते हुए उन पर चढ़ाए। उस समय सम्रांगण में उनके बाणों से आच्छादित होते हुए शत्रुसैन्य संहारक कुंती कुमार अर्जुन पाशधारी यमराज के समान अपना भयंकर रूप दिखाते और संशप्तकों का वध करते हुए अत्यंत दर्शनीय हो रहे थे। तदंतर किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए विद्युत के समान प्रकाशमान सुवर्णभूषित बाणों द्वारा आच्छादित हो आकाश ठसाठस भर गया। प्रभो, किरीटधारी अर्जुन की भुजाओं से छूटकर सब ओर गिरने वाले बड़े बड़े बाणों से आवृत होकर वहां का सारा प्रदेश सर्पों से व्याप्त सा प्रतीत हो रहा था। अमेय आत्मबल से संपन्न पांडुनंदन अर्जुन संपूर्ण दिशाओं में सुवर्णमय पंख, स्वच्छ धार और झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा कर रहे थे। वहां सब लोग यही समझने लगे कि अर्जुन के तल शब्द हथेली की आवाज से पृथ्वी, आकाश, संपूर्ण दिशाएं, समुद्र और पर्वत भी फटे जा रहे हैं। महारथी कुंती कुमार अर्जुन सबके देखते देखते 10,000 संशप्तक नरेशों का वध करके तुरंत आगे बढ़ गए। जैसे इंद्र ने दानवों का विनाश किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने हमारी आंखों के सामने काम्बोजराज के द्वारा सुरक्षित सेना के पास पहुंचकर अपने बाणों द्वारा उसका संहार कर डाला। वे अपने भल्ल के द्वारा आतताई शत्रुओं के शस्त्र, हाथ, भुजा तथा मस्तकों को बड़ी फुर्ती से काट रहे थे। जैसे सब ओर से उठी हुई आंधी के उखाड़े हुए अनेक शाखाओं वाले वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर का एक एक अवयव कट जाने से शस्त्रहीन शत्रु भूतल पर गिर पड़ते थे। तब हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों के समूहों का संहार करने वाले अर्जुन पर काम्बोजराज सुदक्षिण का छोटा भाई अपने बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय अर्जुन ने बाण वर्षा करने वाले उस वीर की परिघ के समान मोटी और सुदृढ़ भुजाओं को 2 अर्धचंद्राकार बाणों से काट डाला और एक छुरे के द्वारा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया।
फिर तो वह रक्त का झरना सा बहाता हुआ अपने वाहन से नीचे गिर पड़ा, मानो मैंसिल के पहाड़ का शिखर वज्र से विदीर्ण होकर भूतल पर आ गिरा हो। उस समय सब लोगों ने देखा कि सुदक्षिण का छोटा भाई काम्बोज देशीय वीर, जो देखने में अत्यंत प्रिय कमलदल के समान नेत्रों से सुशोभित तथा सोने के खंभे के समान ऊंचा कद का था, मारा जाकर विदीर्ण हुए सुवर्णमय पर्वत के समान धरती पर पड़ा है। तदंतर पुनः अत्यंत घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। वहां युद्ध करते हुए योद्धाओं की विभिन्न अवस्थाएं प्रकट होने लगीं। प्रजानाथ, अर्जुन के एक एक बाण से मारे गए रक्तरंजित काबुली घोड़ों, यवनों और शकों के खून से वह सारा युद्धस्थल लाल हो गया था। रथों के घोड़े और सारथी, घोड़ों के सवार, हाथियों के आरोही, महावत और स्वयं हाथी भी मारे गए। महाराज, इन सबने परस्पर प्रहार करके घोर जनसंहार मचा दिया था। उस युद्ध में जब सव्यसाची अर्जुन ने शत्रुओं के पक्ष और प्रपक्ष दोनों को मार गिराया, तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने सुवर्णभूषित विशाल धनुष को हिलाता और अपनी किरणों को धारण करने वाले सूर्यदेव के समान भयंकर बाण हाथ में लेता हुआ तुरंत विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन के सामने आ पहुंचा। उस समय क्रोध और अमर्ष से उसका मुंह खुला हुआ था, नेत्र रक्तवर्ण हो रहे थे तथा वह बलवान अश्वत्थामा अंतकाल में किंकर नामक दंड धारण करने वाले कुपित यमराज के समान जान पड़ता था। महाराज, तत्पश्चात वह समूह के समूह भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके छोड़े हुए बाणों से व्यथित हो पांडव सेना भागने लगी। माननीय प्रजानाथ, वह रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर ही पुनः उनके ऊपर भयानक बाणों की वृष्टि करने लगे। महाराज अश्वत्थामा के हाथों से छूटकर सब ओर गिरने वाले उन बाणों से रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही ढक गए। तत्पश्चात प्रतापी अश्वत्थामा ने सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को युद्धस्थल में निश्चेष्ट कर दिया। चराचर जगत की रक्षा करने वाले उन दोनों वीरों को बाणों से आच्छादित हुआ देख स्थावरजगम समस्त प्राणी हाहाकार कर उठे। सिद्धों और चारणों के समुदाय सब ओर से वहां आ पहुंचे और यह चिंतन करने लगे कि आज संपूर्ण जगत का कल्याण हो। राजन, सम्रांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन को बाणों द्वारा आच्छादित करने वाले अश्वत्थामा का जैसा पराक्रम उस दिन देखा गया, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। महाराज, मैंने रणभूमि में अश्वत्थामा के धनुष की शत्रुओं को भयभीत कर देने वाली टंकार बारंबार सुनी, मानो किसी सिंह के दहाड़ने की आवाज हो रही हो। जैसे मेघों की घटा के बीच में बिजली चमकती है, उसी प्रकार युद्ध में दाएं बाएं बाण वर्षा पूर्वक विचरते हुए अश्वत्थामा के धनुष की प्रत्यंचा भी प्रकाशित हो रही थी। युद्ध में फुर्ती करने और दृढ़तापूर्वक हाथ चलाने वाले महायशस्वी पांडुनंदन अर्जुन द्रोणकुमार की ओर देखकर भारी मोह में पड़ गए और अपने पराक्रम को प्रतिहत हुआ मानने लगे। राजन, उस सम्रांगण में अश्वत्थामा के शरीर की ओर देखना भी अत्यंत कठिन हो रहा था। राजेंद्र, इस प्रकार अश्वत्थामा और अर्जुन में महान युद्ध आरंभ होने पर जब महाबली द्रोणपुत्र बढ़ने लगा और कुंती कुमार अर्जुन का पराक्रम मंद पड़ने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध हुआ। राजन, वे रोष से लंबी सांस खींचते और अपने नेत्रों द्वारा दग्ध सा करते हुए युद्धस्थल में अश्वत्थामा और अर्जुन की ओर बारंबार देखने लगे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए श्री कृष्ण उस समय अर्जुन से प्रेमपूर्वक बोले, पार्थ, युद्धस्थल में तुम्हारा यह अपेक्षायुक्त अद्भुत बर्ताव देख रहा हूं। भारत, आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुमसे सर्वथा बढ़ता जा रहा है। अर्जुन, तुम्हारी शारीरिक शक्ति पहले के समान ही ठीक है, न अथवा तुम्हारी भुजाओं में पूर्ववत बल तो है, न तुम्हारे हाथ में गांडीव धनुष तो है, न और तुम रथ पर ही खड़े हो न। क्या तुम्हारी दोनों भुजाएं सकुशल हैं? तुम्हारी मुट्ठी तो ढीली नहीं हो गई है? अर्जुन, मैं देखता हूं कि युद्धस्थल में अश्वत्थामा तुमसे बढ़ा जा रहा है। भरत श्रेष्ठ, कुंती नंदन, यह मेरे गुरु का पुत्र है, ऐसा मानकर तुम इसके प्रति उपेक्षा भाव न करो।
यह समय उपेक्षा करने का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन के 14 भल्ल हाथ में लेकर शीघ्रता करने के अवसर पर फुर्ती दिखाई और अश्वत्थामा के धनुष को काट डाला। साथ ही उसके ध्वज, छत्र, पताका, खड्ग, शक्ति और गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदनंतर अश्वत्थामा के गले की हंसली पर वत्सदंत नामक बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, उस आघात से भारी मूर्छा में पड़कर अश्वत्थामा ध्वजदंड के सहारे लुढ़क गया। शत्रु से अत्यंत पीड़ित एवं अचेत हुए अश्वत्थामा को उसका सारथी अर्जुन से उसकी रक्षा करता हुआ रणभूमि से दूर हटा ले गया। भारत, इसी समय शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने आपकी सेना के सैकड़ों और हजारों योद्धाओं को आपके वीर पुत्र के देखते देखते मार डाला। राजन, इस प्रकार आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप शत्रुओं के साथ आपके योद्धाओं का यह विनाशकारी भयंकर एवं क्रूरतापूर्ण संग्राम हुआ। उस समय रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन ने संशप्तकों का, भीमसेन ने कौरवों का और कर्ण ने पांचाल सैनिकों का क्षण भर में संहार कर डाला। राजन, जब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह भीषण संग्राम हो रहा था, उस समय चारों ओर असंख्य कबंध खड़े दिखाई देते थे। भरत श्रेष्ठ, संग्राम में युधिष्ठिर पर बहुत अधिक प्रहार किए गए थे, जिससे उन्हें गहरी वेदना हो रही थी। वे रणभूमि से 1 कोस दूर हटकर खड़े थे।